बहुत ही पुराने समय की बात है। पिंगला नाम की सुंदर वेश्या हुआ करती थी और सुंदर वेश्या के हजारों में दीवाने होते थे और उसके एक इशारे पर नाचने को तैयार रहते थे। वैसे तो इंटरनेट टीवी मीडिया का ज़माना है। आजकल इंटरनेट टीवी मीडिया से स्त्रियों का हाल बुरा हो गया है। जो घर की स्त्रियां हैं वो भी कहीं ना कहीं गलती कर रही हैं और अपनी शक्तियों को खो बैठी हैं। आदि शक्ति होते हुए भी वो अबला हो चुकी हैं और उन्हें संस्कार ही नहीं है, उनके अंदर से संस्कार जा चुके हैं। उन्हें मालूम ही नहीं है कि शर्म क्या चीज़ होती है, लज्जा क्या चीज़ होती है, शक्तियाँ क्या चीज़ होती हैं। वो बस दिखावे के पीछे लगी रहती हैं और सुंदरता के पीछे लगती हैं और कुछ इस तरह के प्रसाधन यूज़ करती हैं कि लोग हमारे दीवाने हो जाए, हमारी सुंदरता के दीवाने हो जाएं। तो पिंगला बहुत ज़्यादा जब उसे पश्चाताप होता है कि ये मैं क्या कर डाला, तो कहती है मैं इंद्रियों की अधीन हो गई। भला मेरे मोह का विस्तार तो देखो, मैं इन पुरुषों के अधीन हो गई जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं। विषय सुख की लालसा करती रही। कितने दुख की बात है, मैं सचमुच मूर्ख थी। देखो तो सही, मेरे निकट से निकट हृदय में मेरे सच्चे स्वामी बैठे थे, मेरे भगवान। वे वास्तविक प्रेम, सुख और परमार्थ का सच्चा धन भी देने वाले थे। और जगत के पुरुष अनित्य है, भगवान तो नित्य है। हाय, मैंने उनको छोड़ दिया और इन तुच्छ मनुष्यों का सेवन करके जो मेरी एक भी कामना पूरी नहीं कर सकते थे। कामना पूर्ति की बात तो अलग रही, वे उल्टे दुख, भय आदि व्याधि और शोक और मोह ही देते हैं। ये मेरी मूर्खता नहीं तो क्या है। अरे मेरी मूर्खता की हद है कि मैं उनका सेवन करती हूँ। बड़े खेद की बात है, मैंने अत्यंत निंदनीय आजीविका वेश्यावृत्ति का आश्रय लिया और व्यर्थ में अपने शरीर और मन को क्लेश दिया, पीड़ा पहुंचाई। ये मेरा शरीर बिक गया है। लंपट, लोभी, निंदनीय मनुष्यों ने इसे खरीद लिया है। मैं इतनी मूर्खा हूँ कि इस शरीर से धन और रति सुख चाहती हूँ। मुझे धिक्कार है। ये शरीर एक घर है, इसमें हड्डियों के टेढ़े तिरछे बांस खंबे लगे हुए हैं। और फिर कहती है पिंगला, चाम, रोएं और नाखूनों से ये छाया गया है। इसमें 9 दरवाजे हैं जिनमें से मल और मूत्र निकलते रहते हैं, जिनमें मैल निकलती रहती है। इसमें सज्जित संपत्ति के नाम पर केवल मल और मूत्र है। अरे मैं कैसी मूर्खा थी और स्थूल शरीर को प्रिय समझकर इसकी भोग करती रही। इन शरीरों के सेवन से बल चला गया, मेरा तेज चला गया, तंदुरुस्ती चली गई और मेरा आयु घट गया, आयु का हास हो गया और दुर्लभ मनुष्य जन्म का विनाश कर दिया। अरे क्या मैं इतनी मूर्ख थी। महामूर्खता है ये तो, महामूर्खता है। हाय, ये तो महामूर्खता है। हाय हाय, मुझको, मुझ जैसी विषय लंपट स्त्रियों को धिक्कार है। और जो पिंगला थी, जो वेश्या थी, बहुत सुंदरता का जिसे एक वक्त में घमंड था, वो पछताने लगती है। वो पश्चाताप से भर जाती है कि मेरा इतना कीमती वक्त भ्रम में विचरने की बजाय, ब्रह्मचर्य में रहने की बजाय ऐसे ही गुजर गया। और फिर उसी रात वो इतना पछताती है, इतना पछताती है कि भगवान में ध्यान लगा लेती है और अपने सभी विषय विकारों को छोड़ देती है। और जब विषय विकार छूटते हैं तो एनलाइटेंड हो जाता है इंसान, उसकी अवेकनिंग हो जाती है। और उसी रात जो पिंगला वेश्या थी उसकी अवेकनिंग हो गई और उसके बाद उसका एनलाइटनमेंट हो गया और वो बहुत ही हायर लेवल पर, जहाँ पर देवियाँ होती हैं, आदर्श और अवतार होते हैं, वहाँ पर वाइब्रेट करने लगी। तो इस तरह से पिंगला के पश्चाताप ने उसको क्लीन कर दिया, उसको तपा दिया, उसको सोना बना दिया और फिर वो भक्ति के रास्ते पर बहुत आगे चली गई और ब्रह्मचर्य में रहने लगी। ब्रह्मचर्य की शक्ति उसके पास आने लगी। तो इंसान कभी भी सुधर सकता है। जैसे पिंगला ने अपना कल्याण किया वैसे कोई भी कर सकता है, कोई भी स्त्री कर सकती है। तो आजकल तो वेश्याओं का ज़माना है और इंटरनेट टीवी मीडिया के ज़रिए स्त्रियों ने अपना संस्कार छोड़ दिया, अपनी शक्तियों को गंवा बैठी हैं। तो उस तरफ ध्यान दिया जाए। आज के लिए इतनी ही जानकारी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और सभी भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। और मेरे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत दिल से आभार, दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।